समाजवादी पूछ रहा हूँ योगी ये बताओ। समाजवादी राहुल जी ने पहले यही बोला था कि हिंदू हिंसक है। अरे शांत हो जाए यार। बोलने दो, उनको भी बोलने दो। तू बोल ट्रम्प की राजनीति चल पाएगी अब? अरे कुछ नहीं चलेगा, ये अब जाने वाले हैं। ये सब सरकार फेल हो गई है, सरकार कांपती होगी उससे। योगी जी वहाँ के कैंडिडेट सेलेक्ट किए होते ना तो अवधेश के माई के दूध नहीं, अवधेश अपने माई के दूध नहीं पिए हैं कि वहाँ के नरेंद्र मोदी जी कटोगे बटोगे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जितने भी महंगाई से मारे लोग हैं, बटना मत। इस सरकार के खिलाफ वोट करना, महंगाई बढ़ती रहेगी। नहीं तो आदिवासियों से अपील है, एक रहना ये तुम्हारी जमीनें बेच देंगे, ये सरकार फेल है। मेरी अपील है बेरोजगारों बटना मत, इस सरकार के खिलाफ वोट करना। ये सरकार फेल हो गई है, नौकरी नहीं दे पा रही किसी को है। पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस भर्ती घोटाला हो रहा है, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है यूपी में। तो किसी के माई के लाल की औकात नहीं थी अयोध्या में हराने के लिए, और ना अवधेश प्रसाद के माई के लाल की औकात थी कि अवधेश प्रसाद। कोई नौकरी नहीं दे रहे, सब एक रहना और यूपी में सरकार को पलट देना, क्योंकि ये ना नौकरी देंगे, ये खाली नफरत फैला रहे हैं। अयोध्या में तो चुनाव लड़ने से ही डर रहे हैं। ये सरकार डरी हुई है। जहाँ पे हम मंदिर बनाया सीना ठोकते थे, वहाँ पे जाने से डरने लगे हैं। ये अयोध्या में तो जाने से डर लग रहा है इनको। जम्मू कश्मीर से भगा दिया इनको। हिंदू हिंसक है। अरे शांत हो जाए यार। बोलने दो, उनको भी बोलने दो। बोल देखो नमस्कार, मैं हूँ रहीतार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो आप क्या कहना चाहोगे इसको? किसमें माफी मांगनी चाहिए सलमान खान को? क्यों? आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं। अरे मेरे को क्या पूछ रहा है, वो जेल में है ना, सरकार ने गवर्नमेंट ने बंद किया ना, अपराधी है वो। बिल्कुल। तो ऐसे तो सारे ही मांग लेंगे, सब अपराधियों को आशाराम के चेले बन जाएंगे सब, राम रहीम के। ये कुछ नहीं होता, ये सब सरकार फेल हो गई है, सरकार कांपती होगी उससे। बाकी देश में कोई नहीं कांप रहा। वो कहीं भी गोली चलवा देता है, सरकार हाथ पे हाथ धर बैठी है। तो इस्तीफा देके जाओ ना, किसी और को आने दो। सरकार की कुछ मतलब कमियां हैं, कमियां नहीं जिस है। प्रकार से ढील दी अरे जा रही है, फेल हो गई है। यहाँ पर गैंगस्टर से जिस प्रकार से अरे पल रहे हैं। गोलियां चल रही है दिल्ली में, कितनी जगह चल रही है गोलियां, तो कौन चलवा रहा है? तो सरकार फेल हो गई ना। तो सरकार किसकी है? गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? ये फेल हो गया। और ये जो कटोगे बटोगे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जितने भी महंगाई से मारे लोग हैं, बटना मत। इस सरकार के खिलाफ वोट करना, महंगाई बढ़ती रहेगी। नहीं तो आदिवासियों एक रहना, आदिवासियों से अपील है, एक रहना ये तुम्हारी जमीनें बेच देंगे, ये सरकार फेल है। या आपको बता दें कि अभी यूपी की बात करें, यूपी में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, बटेंगे, यानी कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है और ये जो है काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अरे मेरी अपील है बेरोजगारों बटना मत, ये सरकार के खिलाफ वोट करना। ये सरकार फेल हो गई है, नौकरी नहीं दे पा रही किसी को है। पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस भर्ती घोटाला हो रहा है, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है यूपी में, कोई नौकरी नहीं दे रहे। सब एक रहना और यूपी में सरकार को पलट देना, क्योंकि ये ना नौकरी देंगे, ये खाली नफरत फैला रहे हैं। यूपी में सब जितने भी पीड़ित हैं, वहाँ पे 5-10 कॉलोनियां टूटने वाली हैं यूपी में, जिनका चिन्ह लगा दिए, वो भी कोई वोट नहीं देगा यूपी में। और ना बेरोजगार देगा, ना जो शिक्षक भर्ती घोटाले में जो पीड़ित है वो भी वोट नहीं देंगे, और जो पुलिस भर्ती घोटाला हुआ है वो भी वोट नहीं देंगे। तो ये सरकार जाने वाली है, खासकर यूपी की। और सरकार के खिलाफ एकजुट रहना, गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब एक रहना। ये सरकार कुछ नहीं होने वाला है, यूपी में उपचुनाव होने वाला है और इसमें 9 सीटों पर चुनाव है। अरे क्या लगता है आपको? अयोध्या में तो चुनाव लड़ने से ही डर रहे हैं। ये क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है अयोध्या में? मेरे को क्या पता, घोषित ही नहीं करवाया। आपको क्या लगता है के हाथ में उसका अंदाज होगा? डर गए ना, वहाँ से हार गए थे ना। अभी इतना डर क्यों सता रहा है? मतलब कि यूपी में ओनली एक अयोध्या की सीट जो कि फैजाबाद, वहाँ पर सीट आती है और उस सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन अदर सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन उस चुनाव को भी टाल दिया गया, 20 तारीख को चुनाव होगा जो कि 13 तारीख को होना था। मैं बता तो रहा हूँ, सरकार डर रही है, सरकार डरी हुई है। जहाँ पे हम मंदिर बनाया सीना ठोकते थे, वहाँ पे जाने से डरने लगे हैं। ये जम्मू कश्मीर में बात है, हमने हटा दी। वहाँ की जनता ने इनको ही हटा दिया। धारा 370 वालों ने इनको ही हटा दिया। अत्याचारी लोग हैं। 1.5 साल हरियाणा में बेईमानी हुई है, हरियाणा में हाँ बेईमानी हुई है। नहीं, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और ये जितने भी महंगाई से मारे हुए लोग हैं, एक हो जाओ। ये सरकार महंगाई नहीं कर पा रही है, ये महंगाई कम नहीं कर पा रही सरकार। धर्म की राजनीति चल पाएगी अब? अरे कुछ नहीं चलेगा, ये अब जाने वाले हैं। 24 को बस खट्टा खाया। 4 लोग 100 करोड़ लोगों को डरा रहे हैं। 4 लोग जो
जो ना 100 करोड़ लोगों को डरा रहे हैं। अच्छा। किससे डरा रहे हैं? 20% 14% लोगों से। ये इतने डरपोक लोग हैं, सरकार इतनी डरपोक है, इतनी डरी हुई है, खाली वोट की राजनीति कर रही है। 9 से महंगाई को, रेल दुर्घटनाएं इतनी हो रही है, आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में कितने हो रहे हैं, 3-4 महीने से लगातार हो रहे हैं, 28 से 30। सरकार फेल है, सरकार फेल है ना, कांग्रेस वाले कुछ भी करा देंगे, सरकार मजबूत है, सरकार फेल है ना, कांग्रेस कुछ भी कर लेती है, कांग्रेस कुछ भी कर लेती है, सरकार आपको कैसे लगता है कि सरकार को शर्म नहीं आ रही? आपको कैसे लगता है कि सरकार कर रही है? सारी फेल हो गई है ना, सारी देश विरोधी साजिशें कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। तो ये सरकार क्या बैठी? लेकिन कांग्रेस तो 10 साल से है ही नहीं। कांग्रेस तो 10 साल से है ही नहीं। कांग्रेस ही ट्रेन को डिरेल कर रही है और पत्थर मरवा रही है वंदे भारत पे। तो नहीं। सरकार फेल हो गई ना, कांग्रेस की देन है। सरकार एक्शन क्यों नहीं ले पा रही कुछ भी कर देती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बोलते हुए कि कांग्रेस कुछ भी करा देती है? अरे तो तुम 56 इंच किस लिए बैठे हो लेके? नहीं थी तभी तो अरे संविधान तो खतरे में ही है, तुम बोलने नहीं दे रहे संविधान खतरे में। हाँ, अयोध्या में तो जाने से डर लग रहा है इनको, जम्मू कश्मीर से भगा दिया इनको। देख लेना क्या जीतेगी और क्यों जीतेंगे? अयोध्या में चुनाव क्यों नहीं लड़वा रहे हो? देगा 70,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, अयोध्या में चुनाव, पुलिस भर्ती घोटाला। में सत्ता बदलाव एक मिनट क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे, एक क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे। सरकार फेल है ना? अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, उसका चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? सत्ता परिवर्तन हुआ वहाँ। अरे गृह मंत्री की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं करा रहा है? मैंने तो भाई न्यूज देखा नहीं, नहीं, तब भी आप बोल रहे थे ना अभी अयोध्या के बारे में, वही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, वहाँ याचिका गोरखनाथ बाबा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, अरे पूर्व विधायक, अरे सुनो मेरी बात, इन्होंने क्वेश्चन किया उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। वहाँ के पूर्व वो विधायक गोरखनाथ बाबा हैं, वहाँ पे जब अवधेश प्रसाद वहाँ के विधायक थे, उस टाइम फर्जी वकील से वहाँ पे उन्होंने चुनाव आयोग से अपील करवाई थी। उसके बाद डिग्री उस टाइम नहीं थी, ठीक है, फर्जी उसने अपील की थी। इस उसी के लिए बाबा गोरखनाथ जो कि इस टाइम पूर्व विधायक हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी, इसीलिए वहाँ पे चुनाव स्थगित कर दिया गया, इसीलिए चुनाव वहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन यूपी के उपचुनाव में जिस प्रकार से लांछन लगाया अखिलेश यादव ने कि वहाँ पर जो इतने अधिकारियों को हटाया जा रहा है, डीएम एसडीएम को, और वहाँ पर जो है चेंज किया गया है, जहाँ यादव है मुस्लिम डीएम एसडीएम या फिर जो भी अधिकारी हैं उनको चेंज करके और दूसरे लाए गए। क्यों लाए गए, ऐसा क्यों चेंज किया गया? भाई मेरे यहाँ तो नहीं चेंज किया गया। जब अगर अधिकारी गलत करेगा, ठीक है, अधिकारी किसी भी क्षेत्र का हो, अधिकारी अगर गलत करेगा तो उसका ट्रांसफर जाहिर सी बात है वो होगा। क्या यूपी में मुस्लिम और यादव ही, क्या यूपी में मुस्लिम नहीं? शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, शर्म नहीं आ रही? पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, 40 पेपर लीक हो गए। के सरकार में कितना हुआ? फिर तुम अखिलेश हो, तुम अखिलेश हो, कितने वहाँ पे? अखिलेश हो। अब मैं किसका? तो मुख्यमंत्री रह चुके सरकार में बैठे थे वो भी। अब किसकी सरकार है? घोटाला जवाब देगा उनके सरकार में, सोचो कितना घोटाला हुआ। तुम लिखित तुम भी करोगे घोटाला पे घोटाला, तुम भी करोगे घोटाला कहाँ पे हुआ? सरकार करेगी। घोटाला कहाँ पे हुआ? घोटाला कहाँ पे हुआ? अरे शिक्षक परेशान है, कहाँ शिक्षक परेशान है? दोबारा वैकेंसी है, नौकरी है नहीं, शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है यूपी में। दोबारा परीक्षा हुई नहीं, महंगाई इतनी है, महंगाई पे एकजुट रहना, सरकार को फाड़ फेंको, ये महंगाई इतनी कर रही है। जवाब नहीं देंगे, ये फर्जी वाला यहाँ पे कोई नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन यूपी में शिक्षक भर्ती कब से नहीं आ रही है? यूपी में शिक्षक भर्ती वैकेंसी आई थी कि नहीं? सुनो, पुलिस की 50,000 पुलिस की आई, ठीक है। सुनो, 52,000 आई थी, हाँ। बता रहे फेल हुई थी। उसमें जितने भी संलिप्त थे, जितने भी पेपर लीक करवाने थे, अरे सुनो तो, करवाने वाले थे, उनके ऊपर बुलडोजर चला है कि नहीं? कोई भी एग्जाम, कोई भी सुनो मेरी बात, उनके ऊपर बुलडोजर चला है कि नहीं? घर पे उनकी जो प्रॉपर्टी है सरकार के अधीन हुई कि नहीं? और ये पेपर लीक करवाने की बात कर रहे हैं, पेपर सपा का कार्यकर्ता था वो, तो दिला नहीं पा रहे, ये राज्य चलाएंगे, परीक्षा नहीं करवा पा रहे, परीक्षा नहीं करवा पा रहे। सुनो दादा, एक तरफा पहली बात तो बात नहीं होनी चाहिए, बात रखो। इनको वो विपक्ष पसंद है, विपक्ष की बात रखे, हमें सत्ता पक्ष के पसंद है तो मैं उसके बात रखूंगा, ठीक है? शक्ति फैल कैसे हो रही? और जाके देखिए अखिलेश यादव की सरकार में 52,000 जब वैकेंसी निकली थी तो पता नहीं कितने अध्यक्ष सपा के पकड़े गए थे। लेकिन अखिलेश की राज की मैं बात कर रहा हूँ, 14 से पहले की बात कर रहा हूँ, 14 बात कर रहा हूँ। अभी वाला से सवाल पूछो, अभी हिम्मत नहीं है तो बता तो रहा हूँ, उससे भी पूछ रहा हूँ, तुम उससे भी वाले जो मुख्यमंत्री से सवाल क्यों नहीं कर रहे? मैं उससे भी कर रहा हूँ। तुम बात सिक्योरिटी जरूरी है, किसी भी एग्जाम होने से पहले ये बताइए
बताइए, अभी वाले से मैं बात कर लूं, ये जो चिल्ला रहे हैं घंटे से उसी पे बात कर लेता हूँ। अभी जो ये सपा का अध्यक्ष वहाँ पे कार्यकर्ता था जो पेपर लेकर हुआ था, उसके ऊपर बुलडोजर चला कि नहीं, और उसके ऊपर बुलडोजर चला। और दोबारा सुनो, अरे तो पेपर लीक करवाने वाला कौन है? पेपर लीक करवाने वाला कौन है? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कार्यकर्ता है वो। एक मिनट सरकार समाजवादी मजबूत है, समाजवादी मजबूत पार्टी है, समाजवादी पूछ रहा हूँ नहीं योगी ये बताओ, समाजवादी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताओ नहीं भाई, एक मिनट, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें आप ये बोलिए, बुलडोजर गलत बोल रहे हो। अखिलेश ने करा है घोटाला, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अखिलेश ने करवाया था, आपको शर्म नहीं आ रही? आप बताओ, तो पकड़ना नहीं चाहिए। मैं आपसे फेल हो गई है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बुलडोजर की बात चल रही है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बुलडोजर एक्शन की बात चल रही थी अभी, और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बुलडोजर क्या विपक्ष के ऊपर ही चलेगा, कभी सत्ता पक्ष के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? बहुत सारे ऐसे, अगर बात करें माफिया, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बीजेपी में है अभी उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश भर के अंदर, लेकिन वो बुलडोजर एक्शन उनके यहाँ क्यों नहीं चलता है? ये मेरा क्वेश्चन है, आप जवाब देंगे इसके ऊपर? देखिए है कुछ, मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो मैं सत्ता पक्ष को लेकर भी नहीं चलता, ठीक है कुछ, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बीजेपी में भी कुछ कैंडिडेट हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा भी आप सोचिए, उस टाइम जब अखिलेश यादव ने बोला था कि डीएनए जांच होनी चाहिए, डीएनए जांच होने के बावजूद उन्होंने क्यों नहीं बोला कि अभी इस जो कि सपा का अध्यक्ष था, उन्होंने बाद में डीएनए जांच कहने के बाद में क्यों नहीं बोला कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या उसको भरे चौराहे पे फांसी देकर गोली मारनी चाहिए या फांसी देनी चाहिए? क्यों नहीं हुआ बताइए? बिल्कुल, हर पार्टी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने अपनी बचाने की कोशिश की हो। तो अपने पार्टी का अगर अध्यक्ष मैं हूँ, सभा का अध्यक्ष हूँ, तो इसका मतलब मैं कुछ भी करता रहूंगा, मैं कुछ भी रेप करता रहूंगा, ये थोड़ी है। अभी आपने भर्ती का कहा, भर्ती जब पुलिस की हुई थी तो भतीजा और चाचा जो है थैला लेकर घूमते थे और इकट्ठा करके ऑस्ट्रेलिया में जाके दीप खरीदा है, तब नहीं घोटाला हुआ था। अभी कौन सा घोटाला हुआ? पैसे से समाजवादी पार्टी ने टापू खरीद लिया, पूरा टापू ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए, समाजवादी पार्टी बोलती थी कि डीएनए की जांच करवाओ, अयोध्या का जो मोहित खान था, अयोध्या की डीएनए जांच, हाँ जांच हुई थी ना। पहले समाजवादी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले थे कि इसका डीएनए जांच होना चाहिए। डीएनए जांच, सुनिए मेरी बात सुनिए, डीएनए जांच आने के बाद उन्होंने क्यों नहीं बोला कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए या इसको भरे चौराहे पे गोली मारनी चाहिए? आप बताइए, इसका जवाब नहीं है अखिलेश यादव के पास, ठीक है। और देख लीजिए जितने भी गुंडे थे, अब कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी है, अगर वहाँ जुर्म कर रहा है तुरंत कार्रवाई की जा रही है। और मैं हिंदू से भी गिना सकता हूँ कितने सारे लोगों को, और मुस्लिम भी हैं उसमें। लेकिन कार्रवाई बीजेपी अपने ऊपर क्यों नहीं करवाती है? देखो कार्यकर्ता नहीं हुई, बीजेपी के प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहा हूँ मैं। मुन्ना सिंह कौन थे? बीजेपी के प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहा हूँ मैं, प्रज्वल रेवन्ना जो अभी चुनाव, इससे पहले मैंने क्या बोला था? इसके लिए चुनाव प्रचार किया था। इससे पहले मैंने ये भी तो बोला था कि कुछ हैं कैंडिडेट, कुछ है, नाम नहीं लेना चाहूँ, लेकिन उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्होंने बोला अयोध्या के ऊपर, ठीक है अयोध्या हार गई, अयोध्या का कैंडिडेट गलत था। मैं ये अपना जो भी है सिस्टम, वहाँ का कैंडिडेट गलत था, नहीं तो किसी के माई के लाल की औकात नहीं थी अयोध्या में हराने के लिए, और ना अवधेश प्रसाद के माई के लाल की औकात थी कि अवधेश प्रसाद हरा देते। वोटर तो बस थोड़ा गलती ये होने वाले हैं, थोड़ा ये गलती थी कि वहाँ का कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं किया गया, वो राजनाथ सिंह के द्वारा और ये अमित शाह के द्वारा कैंडिडेट वहाँ का सिलेक्ट हुआ। अगर योगी जी वहाँ के कैंडिडेट सिलेक्ट किए होते ना, तो अवधेश के माई के दूध नहीं, अवधेश अपने माई के दूध नहीं पिए हैं कि वहाँ के। नरेंद्र मोदी जी, योगी को छोड़ो, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा मोदी मैजिक चलता है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वाराणसी में किस प्रकार से जो है 1.5 लाख के अंदर आ गए नरेंद्र मोदी जी। पहले 4 लाख से जीत हुई थी नरेंद्र मोदी जी की वाराणसी से, लेकिन ये जीत इतनी कम मार्जिन में क्यों हुई है इस बार? तो वही मैं बता रहा हूँ, एक तो आरक्षण का भ्रम फैलाया गया वहाँ, ठीक है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए सत्ता में आई नहीं बीजेपी, आरक्षण को हाथ लगाया नहीं लगाया? अभी भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हाथ नहीं लगाया ना। और वहाँ पे नैरेटिव फैलाया गया कि जो भी जमीन है उनकी जब्त कर ली जाएगी, ऐसा भ्रम फैलाया गया।
ऐसा भी नहीं हुआ ना। लेकिन जमीन जब्त करने का कोई बयान तो सामने नहीं आता है, वीडियो तो ऐसी देखी नहीं हमने कोई। भाई भरम तो फैलाएगा हमारा। भ्रम वाली बात नहीं। आपने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात करी, ठीक है, वो भी मैं मान रहा हूँ, वो भी मान रहा हूँ। मंगलसूत्र आज तक किसका छिना है? आपको लगता है ये बात गलत बोली थी मोदी जी ने? हाँ गलत बोली थी तो गलत है, आपको मानता हूँ, लेकिन भरे संसद में राहुल जी ने तो बोली थी। आप राहुल हिंदू हिंसक है, आप कुछ लोग हिंदू हिंसक है, लेकिन उनका बोलने का बयान का तरीका क्या था? बयान का तरीका यही तरीका था। बीजेपी हिंदू हिंसक है। जब मोदी जी राहुल जी ने पहले यही बोला था कि हिंदू हिंसक है। अरे शांत हो जाए यार, बोलने दो, उनको भी बोलने दो। तू बोल।